अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास आप लोगों के अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप ही हमारा 39 वीक है या 40 वीक्स हो गए हैं या ड्यू डेट ऊपर हो गई है, नेचुरल पेन स्टार्ट नहीं हो रहे, तो हमें कुछ ऐसा बताएं कि नेचुरली हमारे पेन्स खुद ही से स्टार्ट हो जाएं। खासतौर पर वो खवातीन जिनका पहले एक सी सेक्शन हो चुका है और वो चाहती हैं कि अब उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपके नेचुरली पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं खुद ही से तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, अदरवाइज हमें दोबारा से सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो वो लेडीज मुझसे बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन करती हैं कि आप ही हमें कुछ ऐसा बताएं कि खुद ही से ही नेचुरल पेन्स स्टार्ट हो जाएं। हम 39 या 40 वीक्स में आ गए हैं और हम ऐसा क्या करें या ऐसा क्या खाएं कि हमारे पेन्स खुद ही से स्टार्ट हो जाएं। इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे नेचुरल वेज बता रही हूँ कि नेचुरली आपके पेन्स खुद ही से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर स्टार्ट नहीं भी होते हैं तो आपको लेबर में जाने के लिए ये स्टेप्स हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है एक्सरसाइज। देखिए, ये तो हम सबको मालूम है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जो है अब थोड़ा झाड़ू पोछा लगाएं, थोड़ा काम स्टार्ट करें। ऐसा कोई फिजिकली काम हो जिससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो, जैसे कि लॉन्ग वॉक है, पोछा लगाना है। इवन अगर ये एक्सरसाइज का मेथड वर्क नहीं भी करता है, आपके लेबर स्टिमुलेट नहीं भी करता है, फिर भी ये एक ग्रेट वे है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपको लेबर में जाने के लिए रेडी करने के लिए। तो जितना हो सके आपको फिजिकली एक्टिव होना है। अब स्क्वाटिंग कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें आप मेरी एक आजमूदा टिप भी ऐड कर सकती हैं। रोजाना रात के खाने के बाद 1 कप गर्म दूध में 1 चमचा रोगन बादामी शीरी वो ऐड करना है, 1 चमचा चीनी ऐड करनी है, गरम गरम उस दूध को पीना है और फिर 1 घंटा वॉक करनी है। चहलकदमी नहीं करनी है, वॉक करनी है, मतलब थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक हो, आपको थोड़ा पसीना आए, थोड़ी सी हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो। 9वां महीना स्टार्ट होते ही आप ये रूटीन अपना सकती हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। जिनका ये फर्स्ट बेबी है वो भी कर सकती हैं और जिनका पहले सी सेक्शन हो चुका है और वो वी बैक के लिए ट्राई कर रही हैं तो वो भी ये टिप फॉलो कर सकती हैं। मैंने अपनी दोनों सिचुएशंस में ये टिप फॉलो की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी आफ्टर फर्स्ट सी सेक्शन। उसके बाद भी बाकी डिलीवरीज में भी मैंने इसी तरह से ये फॉलो किया था और ये टिप मुझे मेरी डॉक्टर ने बताई थी। हर लेबर में जाने से पहले वो मुझे यही कहती थी कि यही इसी तरह से रूटीन अपनाओ और वहाँ पे जो भी खवातीन 9वें महीने में आती थी उनको यही कहती थी वो कि ये दूध पीने के बाद रात में 1 घंटा वॉक करो और माशाल्लाह हम सब की आगे पीछे नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। अपने आप को दिन में भी फिजिकली एक्टिव रखें, घर के काम काज करती रहें, लेटी मत रहें। आई नो टमी बहुत हैवी हो जाती है, बहुत मुश्किल होता है काम करना। जितना आप अपनी बॉडी को मूव करती रहेंगी, फिजिकली एक्टिव रहेंगी, आपको नेचुरली लेबर में जाने में बहुत आसानी होगी। फिजिकली एक्टिव रहने से आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, स्टिफनेस नहीं होगी और यही चीज आपको ड्यूरिंग लेबर काम आएगी और बहुत आसानी से आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ेंगी। The next way to induce labor naturally is having sex. For example, sexual activity, especially having an orgasm, can release oxytocin. और ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी वजह से और फिर डिलीवरी में आसानी होती है। और यही ऑक्सीटोसिन आफ्टर डिलीवरी भी रिलीज होता है जब बेबी फीड करता है। उस वक्त यही ऑक्सीटोसिन यूट्रस को वापस अपनी असल हालत में लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा यूट्रस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका होता है तो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही वापस कॉन्ट्रैक्ट होके वो वापस से सुकड़ कर वो अपनी असल हालत में आता है। ऑल्सो फॉर प्रेग्नेंट लेडीज हु हैव सेक्स विद देयर हस्बैंड, मैन के सेमन में भी एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। वो भी हेल्प करता है टू इंड्यूस लेबर नेचुरली। वो असल में क्या करता है, जो सर्विक्स होता है ना उसको रेडी करता है लेबर से पहले ताकि वो उसका ओपन हो जाए माउथ। अच्छा, यहाँ पे लेडीज के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हैविंग सेक्स इज सेफ ड्यूरिंग द फाइनल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? सो यस, इट्स सेफ ड्यूरिंग फाइनल वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट यू शुड नॉट हैव सेक्स आफ्टर योर वाटर हैज ब्रोकन। उससे इन्फेक्शन के चांसेस का रिस्क बढ़ सकता है। द नेक्स्ट वे इज निपल स्टिमुलेशन। बेसिकली निपल स्टिमुलेशन भी ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेबर स्टार्ट होने के लिए। तो निपल स्टिमुलेशन से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज
होने से ही कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। इसी हार्मोन से आफ्टर डिलीवरी मिल्क इजेक्शन भी स्टार्ट होती है फ्रॉम द ब्रेस्ट बेबी को फीड कराने के लिए। तो देखें अल्लाह ताला ने कितना अच्छा निजाम बनाया है कि बेबी डिलीवर होने के बाद माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा जब निपल सक करता है तो उससे क्या होता है कि माँ की बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से और मिल्क बनता है और बच्चे का पेट भरता है, और साथ साथ यही हार्मोन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि यूट्रस जो है वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए। और ऑक्सीटोसिन को एक लव हार्मोन कहा जाता है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो माँ और बच्चे के दरमियान जो एक मोहब्बत का रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, वो कनेक्शन और गहरा होता जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का इस पूरी जर्नी में एक मेजर रोल है। तो लेबर स्टार्ट करने के लिए आप निपल स्टिमुलेशन मैनुअली भी कर सकती हैं या पंप यूज कर सकती हैं। जो ब्रेस्ट पंप होता है आप उसके थ्रू भी कर सकती हैं। ऑल्सो इट इज सेफ, इसमें कोई भी हार्म नहीं है, बल्कि ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके बेबी के लिए, आपकी डिलीवरी के लिए बहुत ही नेचुरल वे है। और आई थिंक ये सब बातें डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं बताते हैं। मुझे चारों डिलीवरीज में कभी मेरी डॉक्टर ने इस तरह की बात नहीं बताई, बट इट वर्क्स। और अगेन अगर ये वर्क नहीं भी करता है तो आपकी बॉडी को एटलीस्ट प्रिपेयर तो करेगा ही फॉर डिलीवरी। द नेक्स्ट 2 वेज जिनको मैं एक साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आई नो ये अलग अलग 2 बड़े डोमेन है, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में इतनी ज्यादा बात होती नहीं है, ना डॉक्टर्स करते हैं, ना ही हमें इसके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात है। तो मैं इन दोनों को एक ही हेडिंग में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप तक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूं इसके मुताबिक। ये भी एक 2 रास्ते हैं जिसके जरिए नेचुरली इंड्यूस किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो लेबर में चली जाए। अच्छा, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, स्पेशली हम खवातीन को जिनका एक C सेक्शन हो चुका होता है, अगर आप सेकंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही हैं तो हम आपको कोई गोली या कोई ड्रिप नहीं लगाएंगे कि जिससे आपके दर्द स्टार्ट हो जाए। यानी हम आपको आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन जो है फिर वो यूट्रस रप्चर हो जाता है, ये सब वो कहते हैं। लेकिन बहुत ही ऐसे कम डॉक्टर्स होते हैं जो नेचुरल वे बताएं कि आप ऐसा कर लें या ऐसा खा लें तो इससे आपके नेचुरली पेन्स स्टार्ट हो जाएंगे। या कोई डॉक्टर एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर की बात नहीं करेगा कि फर्स्टली एक तो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं और ये कोई अभी से ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, 1000 ऑफ ईयर्स से एक्यूपंक्चर चला आ रहा है। मुख्तलिफ बीमारियों में बाकायदा एक्यूपंक्चर करवाया जाता है या एक्यूप्रेशर करवाया जाता है, बट मैंने कभी डॉक्टर को ये रेकमेंड करते हुए नहीं देखा कि आप एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करवा लें। मतलब वो वी-बैक के सपोर्ट में अगर वो नहीं होंगे तो वो कभी भी आपको इस तरह की बातें नहीं बताएंगे। तो आपको इतना बोल देंगे कि आपके अगर नेचुरली पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं तो हम ट्राई कर लेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नहीं तो हम दोबारा से ही C सेक्शन करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कभी भी कि कैसे स्टार्ट होते हैं नेचुरली पेन। तो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर जो है ये बाकायदा एक टेक्नोलॉजी है, बाकायदा इसके टेक्नीशियंस होते हैं एंड इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड ओनली बाय लाइसेंस एक्यूपंक्चरिस्ट। आई थिंक इसके कोई ऐसे क्लिनिक्स वगैरह इतने नहीं है। एनीवेज इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर में पंचर किया जाता है डिफरेंट एक्सटर्नल मसल्स को, और एक्यूप्रेशर जो है वो नॉर्मली हम लोग भी कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन इसकी बाकायदा एक पूरी बुक होती है। वो बुक मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन दिखाऊंगी। मैंने भी अपने फर्स्ट वी-बैक में एक्यूप्रेशर ट्राई किया था। इट रियली वर्क्स। डिफरेंट पॉइंट्स पर ना बॉडी के प्रेशर दिया जाता है, डिफरेंट चीजों के डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको पर प्रेशर देकर पेन रिलीफ किया जाता है, बीमारियों का इलाज किया जाता है। इवन के डिलीवरी के वक्त के भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे आप अगर प्रेशर देंगे तो डिलीवरी में आसानी होगी, सर्विक्स का माउथ ओपन होगा। एनीवेज इस पर फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट वेरी कॉमन वे जिसके थ्रू आप नेचुरल पेन्स स्टार्ट करवा सकते हैं अपने, वो है कैस्टर ऑयल। बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जिसके बारे में काफी खवातीन बात करती हैं, मुझसे क्वेश्चंस काफी दफा पूछे हैं क्या हम कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, लास्ट वीक्स चल रहे हैं या ड्यू डेट ऊपर हो गई है। अच्छा, कैस्टर ऑयल कॉमनली रिकमेंड किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ मिडवाइफ और अ डॉक्टर, बट इसके भी इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। जाहिर है किसी भी चीज की ज्यादती या किसी भी चीज की कमी जो है वो नुकसानदेह होती है, तो तकरीबन लिटिल बिट यानी 1 से 2 ऑन्सेज आपको कैस्टर ऑयल यूज करने, वो भी डॉक्टर से पूछकर, ज्यादा यूज नहीं करना है वरना आपको मोशंस हो सकते हैं। कैस्टर ऑयल क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, जो कि एक हार्मोन है जो सर्विक्स को राइप करने में हेल्प करता है, और जब सर्विक्स रेडी हो जाता है, राइप हो जाता है, तो फिर लेबर भी स्टार्ट हो जाता है। बट मैंने ये देखा है कि ये हर दफा हर किसी वुमन पर वर्क नहीं करता है। समटाइम्स मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी में कैस्टर ऑयल यूज किया था, तकरीबन 2 से 3 दिन मैंने कैस्टर ऑयल लगातार पिया था, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने वो बहुत अर्ली यूज किया था, 36-37 वीक्स में मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो दैट्स वाई लेबर पेन्स स्टार्ट नहीं हुए
होते और मैं समझ रही थी कि पेन्स नहीं हो पाएंगे और मेरा सी सेक्शन हो गया था। नेक्स्ट डिलीवरी में मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, तो मैंने अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर की सारी बातें मानी थी। कैस्टर ऑयल की जगह उन्होंने बादाम का तेल कहा था, तो मैं वो यूज कर रही थी और मेरे नेचुरल पेन्स स्टार्ट हो गए थे। हाँ, थर्ड डिलीवरी में मैंने अपनी ड्यू डेट ऊपर होने के बाद मैंने कैस्टर ऑयल का 1 से 2 घूंट मैंने पिए थे और विद इन 6 आवर्स मेरे लेबर पेन्स नेचुरली स्टार्ट हो गए थे। और फोर्थ डिलीवरी में क्या हुआ था इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। जी, तो ये तो बात हो गई कैस्टर ऑयल की कि किस तरह से पीना है, डॉक्टर के मशवरे से पीना है और कितना पीना है। नेक्स्ट थिंग है ईटिंग डेट्स। देखिए, प्रेगनेंसी के फाइनल वीक्स में अगर हम डेट्स खाते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। खजूर जो है ना वो सर्वाइकल रैपनिंग में हेल्प करती है, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करती है, यानी सर्विक्स का माउथ ओपन करने में हेल्प करती है। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी डिलीवरी के वक्त खजूरें खाई थी अल्लाह ताला के हुक्म से और उनकी डिलीवरी आसान हुई थी। तो दीज आर ऑल अबाउट द वेज जो मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में बताएं। आई होप कि ये आपको हेल्प करें। इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपके अगर हेल्प करता है, आपने कोई इम्प्लीमेंट किया था और आपको सक्सेस मिली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या होगा कि दूसरी खवातीन को फायदा होगा। मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशन में खवातीन के दिल से दुआएं निकलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।